कहते हैं बेटियां कई घरों को रोशन करती हैं, लेकिन जब वही बेटियां इस समाज में सुरक्षित न रह जाएं तो भला क्या कहा जा सकता है। जी हाँ, हरदोई में 7 साल पहले एक ऐसी ही मासूम को हवस का शिकार बनाने के बाद मार दिया गया था। मामला कोर्ट में था और लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने इस घिनौने काम को अंजाम देने वाले आरोपी को सजाए मौत का आदेश दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हरदोई से चलते हैं हमारे संवाददाता फैजी खान के पास। कहते हैं बिन चिराग के जो घर को रोशन करती हैं वो बेटियां होती हैं, लेकिन ये रोशनी फैलाने से पहले उन्हें समाज के उन दरिंदों से लड़ना होता है जो उनकी मान के, उनकी जान के दुश्मन होते हैं। आज जिस ऐतिहासिक फैसले पर हम बात कर रहे हैं और ये पंक्तियां आपको सुना रहे हैं, दरअसल एक दुधमही बच्ची के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 7 साल तक ये मामला न्यायालय में चलता है और अब जाकर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। पीड़ित पक्ष के वकील चंदन सिंह वाकई बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने साल भर पहले इस मुकदमे को अपने हाथ में लिया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। चंदन सिंह हमारे साथ हैं। चंदन जी, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मैंने जजमेंट सुना था, मैं वहां पर मौजूद था, मैंने डीजे साहब को सुना, उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि एक जंगली जानवर भी इस तरह की वहशियानापन, इस तरह की हरकत एक जंगल में जो जानवर होते हैं उनके साथ नहीं कर सकता। ये इंसान किस पर उतर आया है, किस सोच का हो गया है, किस तरह देखते हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक शासकीय अधिवक्ता के लिए जो सर्वोत्तम हो सकता है वो आज मैंने प्राप्त किया है। अब रही बात घटना की कि एक लड़की के साथ वास्तव में उक्त अभियुक्त मानव के रूप में पिशाच था, जिसने एक दुधमही बच्ची के साथ 1.5 वर्ष की, सोचिए, जो ना अच्छा सोच सकती है ना बुरा सोच सकती है, एक गुड़िया के समान होती है, उसके साथ उसने ब्रूटली तरीके से रेप किया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। यहाँ भी नहीं, इसके आगे बढ़कर उसने उस साक्ष्य को छिपाने के लिए उसकी लाश को नदी में, तालाब में फेंक दिया। यह केस एक विरलतम श्रेणी में माना गया और माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा से दंडित किया गया। देखिए, विद्वान न्यायाधीश ने बड़े साफ तौर पर इस बात को कहा था और रामचरितमानस की एक चौपाई भी सुनाई थी, जिसका सार ये है कि इस तरह के दरिंदों का वध हो जाना बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल जायज़ है। और मैं जज साहब के उन शब्दों को पूरी उस तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका सार यही था। डीजीसी रामचंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। बहुत से मुकदमे देखते हैं आप, तर्क कुतर्क, तमाम ट्रायल। क्या लगता है क्या हो रहा है? ये निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली में, हमने शपथ ली थी और दिल में ये बात बैठाई थी कि बेटियों के साथ इस देश में अत्याचार नहीं होगा, लेकिन हाथरस हो या अभी उन्नाव देख लीजिए, सरकार से, सिस्टम से कोई सवाल नहीं है, सवाल है इंसान से। आप वकील से पहले, मैं पत्रकार से पहले इस समाज का एक अंग हूँ। कहाँ जा रही है हमारी सोच? क्या आप मानते हैं? आप ट्रायल देखते हैं, आप तमाम चीज़ें देखते हैं, क्या मानते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ऐसे जजमेंट को आप जनता के बीच में ले जाएंगे। आज एक मुकदमा जो राज बनाम गुड्डू और गब्बू देहात कोतवाली का लगा था, आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिलाओं और बच्चियों के प्रति जैसे कि गंभीर है, उसी के तहत उन्होंने तमाम अपने साथियों को परिचित कराया और परिचित कराने के बाद अपने न्यायालय के समक्ष अपनी मजबूत बात को रखते हुए अपने तमाम साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम सज़ा मृत्युदंड से उसे दंडित किया और जुर्माना से भी दंडित किया। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो न्यायालय के प्रति लोगों का जो उम्मीद है, इससे और जगेगी और महिलाओं बच्चियों में जो भय और है, उससे हमें लगता है कि बहुत ही भरोसा होगा। यही सबसे बड़ा दंड। पीड़ित को न्याय ज़रूर मिला है, भले ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा हो, लेकिन साफ तौर पर मैं सत्यम तिवारी जी के पास आता हूं, जो चंदन सिंह जी के कलीग हैं, साथ में वकील है प्रोसिक्यूशन के। सत्यम जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। निर्भया कांड हुआ था, हमने शपथ ली थी, हम इस देश के नागरिक हैं कि अब से बेटियों के साथ इस तरह का कोई जघन्य अपराध नहीं होगा। हाथरस हो या अभी हाल ही में उन्नाव, किस सोच में जी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये दुधमुही बच्ची थी, उसके साथ इस तरह का कृत्य किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। क्या इसके पीछे वजह हैं, क्या सुधार है? देखिए, निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए कि इंसानियत ही अब मर चुकी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसी घटनाएं इसी बात का परिचायक होती हैं कि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है।
न्यायपालिका अपना पूरी तरीके से रोल निभा रही है जो इसमें है। आज का वो फैसला उसी का परिचायक है कि जो इस प्रकार की पाशविक हरकत करेगा, अमानवीय हरकत करेगा, जो इंसानियत को तार तार करेगा, उसके साथ न्यायालय कोई रहम नहीं करेगा। न्यायालय उसे उसी कोटि का उसे दंड देगा। और यह दंड एक समाज में एक संदेश जाता है उन लोगों के लिए कि जो विकृत मानसिकता के हैं, जो ऐसे अबोध बालकों के साथ, अबोध बालिकाओं के साथ इस प्रकार की पिशाची हरकत करते हैं, वो वाकई में इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए एक चिंता का विषय है और सोसाइटी इस पे काम कर भी रही है, सरकार भी काम कर रही है। न्यायपालिका पूरी आज जिस तरीके से निर्णय दिया है उससे ये तय है कि पूरी व्यवस्था इसको सुधारने में लगी हुई है। लेकिन व्यवस्था हमको सबको सुधारनी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना पड़ेगा और पूरी सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि हम इंसान रहें, हम इंसान हैं, हम कोई जंगल में नहीं रह रहे हैं। हम जंगल में नहीं रह रहे हैं। पुरुषों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो शब्द है मर्द। मर्द का मतलब ये होता है कि आदमी फ़ख्र महसूस करे, आदमी हिफाजत महसूस करे, या अगर उसको सरल भाषा में कहा जाए तो एक मर्द की मौजूदगी में लोग ख़ुद को महफूज समझें। लेकिन शायद आज इस मर्द की डिफिनीशन बदल गई है, क्योंकि जो मर्द अपनी जान पर खेलकर दूसरे का मान बचाता था, आज वो मर्द एक डर हो गया है। मर्द की मौजूदगी में महिलाएं महफूज नहीं हैं, ऐसा जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर हाल यही रहा तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारा जो गुलिस्तां है वो बेरंग हो जाएगा और माँ एक बेटे को जन्म देते हुए कहीं ना कहीं अपनी कोख को कोसेगी। तो कहीं ना कहीं हमें फ़िक्र करनी होगी और शर्मिंदा होना होगा और सबक लेना होगा, समाज को सुधारना होगा, तभी हमारा ये गुलिस्तां, हमारा ये चमन बच पाएगा।